नमस्कार। आज हम बीए फाइनल ईयर की क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके दो पेपर हैं। पहला लोक प्रशासन का और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन से आपकी पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसका सिलेबस में क्या क्या है, मुख्य रूप से पहली जो इकाई है आपकी वो है लोक प्रशासन का अर्थ, उसका स्वरूप, उसका कार्य क्षेत्र, उसका महत्व है। और लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, और लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न उपागम, राजनीति और प्रशासन, ये आपके पहले इकाई में है। तो पहला जो आपको हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका पहली इकाई में, उसका पहला जो सब टॉपिक है वह लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप और उसका कार्य क्षेत्र, मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक प्रशासन में प्रशासन का क्या अर्थ होता है, प्रशासन क्या कहलाता है। तो प्रशासन एक लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, एडमिनिस्टर से, जिसका मतलब होता है कि लोगों की देखभाल करना या कार्यों का प्रबंध करना होता है। तो एक सामान्य रूप से देखा जाए तो किन लोगों की केयर करना, वो आगे आएगा। उसके आगे शब्द जुड़ा हुआ है लोक, अर्थात सामान्य जन की, लोगों की का देखभाल करना, जो राज्य में निवास करते हैं उनकी देखभाल करना। तो प्रशासन एक सामान्य रूप से क्या है कि ऐसे क्रियाकलापों का वर्ग है जिसमें दिए गए लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग एवं समन्वय आपस में किया जाता है। अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्री को संगठन और उपयोग ही प्रशासन कहलाता है। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसी सहयोग, और वो सहयोग और कार्य को एक सुनियोजित तरीके से करना चाहिए, सुनियोजित तरीका होना चाहिए, और एक संगठन होना चाहिए जिसके लोगों का, जिसके द्वारा आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं देखने को हमें मिलती है कि एक कला है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। तो ये एक तरीके से सामान्य प्रशासन की परिभाषा हो गई है। अब लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन एक प्रशासन का एक अधिक व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें राजनीतिक निर्णय निर्माताओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद रहते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसे एक सरकारी प्रशासन के रूप में भी जाना जाता है। जो लोक लगा है लोक प्रशासन में, उसका सामान्य सा अर्थ होता है सरकार। तो प्रशासन का ध्यान नौकरशाही पर केंद्रित रहता है। नौकरशाही, जो सरकार की कार्यपालिका होती है, उसका लोगों के कल्याण के लिए काम करना लोक प्रशासन कहलाता है। तो एक सरकारी क्रिया का भाग है जिसके माध्यम से सरकार के प्रयोजन और उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। तो लोक प्रशासन की एक सामान्य सी परिभाषा हो गई कि लोक प्रशासन सरकार का एक वह क्रियात्मक भाग है जिसके द्वारा सरकार के प्रयोजन और उद्देश्य कंप्लीट किए जाते हैं। तो ये लोक प्रशासन की एक सामान्य सी परिभाषा हो गई। अब अगर हम टॉपिक वाइज समझे कि लोक प्रशासन है क्या, ये तो सामान्य परिभाषा हुई जिसको आप 200 नंबरों में आता तो लिखोगे, पर एक व्यापक रूप से अगर हम समझे तो लोक प्रशासन क्या है कि एक राजनीतिक प्रणाली अर्थात लोगों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था में कार्यरत गैर राजनीतिक सरकारी नौकरशाही है। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक निर्वाचित और एक चयनित।
तो जो नौकरशाही है वो गैर राजनीतिक है और वो चयनित होती है, लोक सेवा आयोगों के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। तो राजनीतिक प्रणाली में कार्यरत गैर राजनीतिक सरकारी नौकरशाही है लोक प्रशासन। दूसरा है राज्य के उद्देश्य, संप्रभु की इच्छा, सार्वजनिक हितों व कानूनों का संचालन करता है ये। तीसरा है कि सरकार के कार्य से संबंधित पहलू है, जिसका काम नीति को क्रियान्वयन, नीति निर्माण करना है। और नीति का क्रियान्वयन किस लिए करना है? राज्य में निवास करने वाले लोगों को अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार अगर व्यापक रूप से हम देखें तो लोक प्रशासन कानून को व्यापक एवं व्यवस्थित रूप से लागू करने की अभिव्यक्ति है, जिसमें वे सारे काम सम्मिलित है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति का निर्माण व उसे लागू करना होता है। तो ये एक लोक प्रशासन का सामान्य सा अर्थ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, आपका टॉपिक में है कि लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है या प्रकृति, नेचर, कि इसके क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो ये किस टाइप का सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में सामान्य रूप से दो मत हैं, एक तो इंटीग्रल और एक दूसरा मैनेजरियल, संपूर्ण मत और दूसरा है प्रबंधकीय मत। संपूर्ण मत क्या कहता है कि इसमें समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित है प्रशासन में, जिसमें मैनुअल, लिपिकीय, बाबू के काम, प्रबंधकीय आदि का कुल योग है, सब आते हैं इसमें, जिन्हें संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया जाता है। तो इस दृष्टि से सरकार के जो एक 4th ग्रेड चपरासी से लेकर सचिवों तक के अधिकारी और राज्य के प्रमुखों के कार्य प्रशासन का गठन करते हैं, तो ये सब कुछ प्रशासन में शामिल होता है। सब कुछ जो सरकारी नीतियों को, एक सरकारी तंत्र में काम करने वाले सारे लोग संपूर्ण मत के अनुसार लोक प्रशासन की परिधि में आते हैं। और इसके प्रमुख समर्थक थे हेनरी फेल और एल.डी. वाइट। तो ये कहता है कि प्रशासन में सब कुछ आता है, आप सबका अध्ययन करो। इसके विपरीत जो दूसरा मत है प्रबंधकीय, मैनेजरियल, मैनेजमेंट का बात करता है, वो कहता है कि प्रशासन में सिर्फ उन लोगों के मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रबंधकीय क्रियाकलाप जो योजना का निर्माण, संगठन, समादेश, संबंध और नियंत्रण करते हैं, उन्हें क्यों शामिल किया जाएगा। तो ये मत क्या मानता है, प्रशासन को काम करवाने वाला मानता है, ना कि काम करने वाला। दो लोग होते हैं, एक तो मैनेजमेंट देखते हैं कि ऐसे काम करो, आप ऐसे करो, दूसरा होता है कि वो काम जो आदेश देते हैं उनको लागू करता है। तो ये कहता है कि प्रशासन सिर्फ काम को करवाने वाला है, आदेश देने वाला है, न कि खुद काम करने वाला है। तो इस मत के समर्थक कौन है? लूथर गुलिक है, हर्बर्ट सिमोन है, स्मिथ पर्ग और थॉमसन इसके मुख्य समर्थक है। अब अगर हम देखें दोनों में मुख्य अंतर क्या है, अगर आप देखते हो कि लोक प्रशासन के स्वरूप में प्रबंधकीय और संपूर्ण मत में क्या क्या भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, असमानताएं देखने को मिलती है। तो संपूर्ण मत में क्या कहता है कि इसमें प्रशासन में लगे सभी व्यक्तियों के क्रियाकलाप सम्मिलित है। और प्रबंधकीय क्या कहता है? केवल शीर्ष पर बैठे हुए कुछ ही व्यक्ति जो आदेश देते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड काम करते हैं, उन्हीं को हम अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। दूसरा जो अंतर है कि इसमें सभी प्रकार के कार्य, मैनुअल से लेकर प्रबंधकीय तक, गैर तकनीक से लेकर तकनीकी सभी काम सम्मिलित है। और प्रबंधकीय कहता है कि इसमें केवल मैनेजमेंट रिलेटेड कार्यों का ही ध्यान रखा जाता है, ओनली मैनेजमेंट। तीसरा जो अंतर है ये कहता है कि इस मत के क्या कहता है कि प्रशासन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे आप कहते हुए प्रशासन, एग्रीकल्चर का प्रशासन अलग होगा, पीडब्ल्यूडी का अलग होगा, नहीं, प्रशासन सबका अलग अलग होगा क्षेत्र के हिसाब से। परंतु प्रबंधकीय बोलते हैं कि नहीं, सभी क्षेत्रों में प्रशासन एक जैसा होगा, मैनेजमेंट का तरीका एक ही होगा, कि आप आदेशों को देना, लागू नीतियों को बनाना एक तरीके से हो सकता है, आप उसमें अलग अलग तरीके नहीं अपना सकते। तो ये दोनों में मुख्य रूप से हमें अंतर देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हमने जो देखा, आप इसको बुक से भी देखना। दो बुक आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक तो है अवस्थी एंड महेश्वरी की लोक प्रशासन, और दूसरी है एम लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन की किताब। दोनों में से कोई भी किताब आप देख सकते हो। और जो आज मैंने ये
पढ़ाया है आपको, इसमें से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। वो क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का अर्थ व प्रकृति की विवेचना कीजिए। लोक प्रशासन के अर्थ व प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोक प्रशासन में अगला जो टॉपिक है आपका लोक प्रशासन और निजी प्रशासन है, या लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोक और निजी प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे।